हाय बच्चों, माय नेम इज मोनिका बेदी और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री के वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ के अपने स्कोर को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी मिथ है कि सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो, उसके अलावा कुछ नहीं। आप पीवाईक्यूज खोल के तो देखो, आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के स्टाइल में खोल के देखो, आपको पता लगेगा कि थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी पढ़ने के लिए अच्छे ऑथेंटिक रिसोर्सेज का यूज करो, जैसे कि नीरज कुमार हो गया, जैसे कि नरेंद्र अवस्थी हो गया। उसके अलावा मेरे हर वीडियो में मैं एक बात बोलती हूँ, पीवाईक्यूज करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज करने के बाद ही आपको पता चलता है कि किस तरीके के सवाल पूछने का रुझान है और आपकी प्रिपरेशन अपने आप वो ट्रैक पकड़ लेती है जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं वो कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको ऑन टॉप प्रायोरिटी रखने हैं फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला है सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर है सॉल्यूशंस, फिर है केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो यार एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, इतनी अच्छी घोट के पी लो कि ये तक पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के कौन से पेज के कौन से पैराग्राफ पे ये रिएक्शन लिखी हुई है या ये टॉपिक लिखा हुआ है। अब इसका तरीका क्या है? सही तरीका है डेली का टाइम फिक्स करो, क्योंकि हमारे माइंड की फिक्स एबिलिटीज होती है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज सुबह मैं इनऑर्गेनिक उठाऊंगा और 250 रिएक्शंस रात तक बंद करके निपटा दूंगा। पॉसिबल ही नहीं और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे डोज दो, धीरे धीरे स्लो डोसेज, ठीक है। तो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिक्स करो, जब खत्म हो जाए तब आप उसको रिवीजन मोड में डाल दो। मैं तो ये भी कहती हूँ कि साथ साथ रिव्यू करो, बिकॉज अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किए हुए काम को साथ साथ रिव्यू करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि यार स्कोर बहुत जबरदस्त आता है उन बच्चों का जिनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती है। नंबर लाना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एंड एनवायरमेंट केमिस्ट्री यहाँ पे मैंने ऐड किया है क्योंकि ये कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स में से आता है जिनको बहुत कम समय में प्रिपेयर करके आप नंबर ला सकते हो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेफ हो जाता है। आगे मैं बढ़ती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? हिमांशु पांडे हो सकते हैं, एमएस चौहान। उसके अलावा एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करना मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जब आप करोगे, एनसीईआरटी में ढेर लगा हुआ है कन्वर्जन्स का, आप ट्राई तो करो, आपका अपने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाएगी। पीवाईक्यूज तो यार फिजिकल में मस्ट है, इनऑर्गेनिक में मस्ट है, ऑर्गेनिक में मस्ट है। पीवाईक्यूज छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। कोई भी अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल हो, आप पीवाईक्यूज उसके अच्छे से करो। अब बात करते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका जीओसी, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सही टीचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास है या नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हम 2 लोग ऑलरेडी यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी में भरोसा रखते हो तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छे रिसोर्सेज से ही तैयारी करना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे रेजोनेंस इफेक्ट हो गया या फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ऑर्थो इफेक्ट हो गया। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डअप आप करते चले जाओ, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसका फायदा आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिखाई दे देता है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। देन अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे से चैप्टर, क्यूट से चैप्टर, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स काफी रट्टा मारने का चैप्टर है। हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी उसका मेरा वन शॉट अवेलेबल, आप जरूर देखिए और उसको कंप्लीट करिए। थोड़े से टाइम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक में मैं आपको ये भी प्रेफर करूंगी कि नेम रिएक्शंस की अलग लिस्ट बना लो, या फिर आप चैप्टर वाइज जो कर रहे हो नेम रिएक्शंस की अलग कॉपी बना लो या एक पेजेस को बंडल अप कर लो और वहां नेम रिएक्शंस जो आती है उसको वहां एक बारी लिख लिख के तो पढ़ना ही होता है, आप वहां कॉपी करते जाओ। रिएजेंट्स की अलग लिस्ट बना लो, कई बार ये पर्टिकुलर रिएजेंट के पीछे पड़ जाते हैं और हर शिफ्ट में वही रिएजेंट पूछते हैं, तो रिएजेंट की लिस्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स की लिस्ट बना लो, रटना कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक के लिए मिथ है रटना पड़ता है, नहीं रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके काफी काम आएगा अपने केमिस्ट्री के स्कोर को बूस्टअप करने में, ठीक है। इसके बाद मैं ये बोलूंगी कि यार एनसीईआरटी में बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, इट हैज सम वैल्यू, क्योंकि केमिस्ट्री एक तो पढ़ना ईजी, नंबर लाना ईजी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ईजी, एवरीथिंग इज ईजी। तो केमिस्ट्री को तो छोड़ना मत। और केमिस्ट्री के लिए सबसे सर्वोपरि क्या चीज है, सबसे हाई प्रायोरिटी पे क्या है? तो एनसीईआरटी है। कोई भी रिसोर्स ले रहे हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज लीजिए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज लीजिए, रिवीजन जितना ज्यादा हो सके। चीजें आप याद किए जा रहे हैं, इधर से घुस रही है और यहां से निकल रही है, इधर से घुस रही है, यहां से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करना है हमको। पुराना किया हुआ सामान जो भी हमने पुराना भी कुछ चीजें अच्छे से पढ़ी हुई हैं उनको टाइम पे लिमिटेड पीरियड स्पैन के बाद उनको रिपीट करते रहना है, चाहे फॉर्मूला लिस्टिंग के फॉर्म में करो, लिख लिख के करो, लेकिन रिवीजन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस जेई की जर्नी में। पीवाईक्यूज तो वेरी इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़नी है। अगर किसी को ये नहीं पता है
अगर किसी को ये नहीं पता है कि भैया सारा दिन में हमने आज तो फिक्स कर लिए, लेकिन हम टाइम बाउंड नहीं है, हम 15-16 क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं के पीछे पढ़े, पूरे दिन भर में हमने वही किए, तो ये तरीका पढ़ने का गलत होता है। इस तरीके से हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, हमारे बैचेस चलते हैं, जीवन बैच चलता है JEE 2024 के लिए, जिसमें 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस होती हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स है, PDF नोट्स है, DPPs है, टेस्ट सीरीज है, हर चीज बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड है, जिसका बेनिफिट आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन लेते ही नजर आने लगता है, ठीक है। मूविंग अहेड, जीनियस भी हमारा बैच है 2025 के लिए, जिसमें 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग्स है, PDF नोट्स है, DPPs है, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप तुरंत उसका सोल्यूशन रेफर कर सकते हो, इंस्टेड फॉर वेटिंग फॉर अ टीचर कि वो आए और आपका डाउट सॉल्व करे। आपका समय व्यर्थ करने से बचाने के लिए हमने हर पॉसिबल एफर्ट इन बैचेस में लगाए, जो कि आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये एक्सपीरियंस खुद लेंगे तो। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये सब अगर आप हमारी ऐप विजिट करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये सारी चीजें हमारी ऐप में बहुत खूबसूरती से हैं। खाली टेस्ट भी ले सकते हैं, बट फिर हम प्रेफर करते हैं कि टेस्ट के साथ बैचेस लीजिए, क्योंकि प्राइसेस बहुत नॉमिनल है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो कई गुना इनहांस हो जाएगा इस JEE की जर्नी में, ठीक है। बच्चों, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना, एंड अगर पसंद आया हो तो कमेंट भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी।